आज हम इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क के यूनिट नंबर सेकेंड नेटवर्क थ्योरम्स के एक अनदर इम्पोर्टेंट्स पैरामीटर्स जिसे हम बोलते हैं किरचॉफ लॉ, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो किरचॉफ लॉ क्या है कि किरचॉफ द्वारा अपने नियम दिए गए थे एक किसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए या किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए या उसे ईजी बनाने के लिए किरचॉफ द्वारा नियम दिया गया था जिसे बोलते हैं किरचॉफ लॉ। अब किरचॉफ ने दो नियम दिए थे जिसको हम बोलते हैं करंट लॉ और वोल्टेज लॉ। इन नियम को हम ये भी बोल सकते हैं किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं केवीएल और केसीएल। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट या नेटवर्क में हम केवीएल और केसीएल अप्लाई करके उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को ईजी करके हम उसे सॉल्व कर सकते हैं तथा ये जो भी नियम्स हैं या जो भी लॉज हम यूज़ कर रहे हैं या प्रीवियस जो भी हमने क्लासेस में नियम्स या जो इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़े थे, ये सारे इम्पोर्टेंट टर्म्स किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क को ईजीली सॉल्व करके या उसे ईजीली कॉम्प्लेक्स से सिंपल बना के सॉल्व करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो उसी प्रकार जो केवीएल है या केसीएल है, इसका उपयोग हम किसी भी सर्किट को रिजॉल्व या कॉम्प्लेक्सिटी को बिल्कुल सॉल्व करके या उसे एकदम इजी वे में बना के सॉल्व करने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं किरचॉफ का नियम। तो फर्स्ट किरचॉफ का नियम है किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ जो है जिसे हम बोलते हैं केसीएल। केसीएल क्या कहता है कि एक जंक्शन पर आने वाली टोटल करंट व जाने वाली टोटल करंट का मान समान होता है, अर्थात आने वाली करंट व जाने वाली करंट का एल्जेब्रिक सम ज़ीरो होता है। तो केसीएल ये बोलता है कि किसी भी एक पॉइंट पर अगर कहीं किसी ब्रांच से करंट आ रही है तो आने वाली टोटल करंट और जाने वाली टोटल करंट का मान बराबर होगा। जैसे कि हमने इसमें सर्किट डायग्राम में देखते हैं कि एक पॉइंट पर E1 करंट आ रही है, I1 करंट आ रही है, I2 करंट आ रही है और I3 करंट आ रही है, और उसी पॉइंट से I4, I5 और I6 करंट जा रही है। तो इस पॉइंट पर आने वाली करंट और इस पॉइंट से जाने वाली करंट का जो मान होगा वो समान होगा, या हम ये भी बोल सकते हैं कि इसका एल्जेब्रिक सम जो होगा वो ज़ीरो होगा। तो इस प्रकार बोल सकते किसी भी पॉइंट या किसी भी एक बिंदु पॉइंट पे अगर कोई करंट आती है या जाती है तो आने वाली टोटल करंट और जाने वाली टोटल करंट का एल्जेब्रिक सम जो होगा वो शून्य होगा। उसी प्रकार किरचॉफ ने सेकेंड नियम दिया था जिसे हम बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं केवीएल। केवीएल में ये डेफिनेशन किरचॉफ द्वारा दी गई थी कि किसी बंद परिपथ में सेम लूप में ड्रॉप होने वाले वोल्टेज का सम टोटल वोल्टेज के मान के बराबर होता है, अर्थात लूप में ड्रॉप होने वाले वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम ज़ीरो होता है। जैसे कि हम इसे ये भी बोलते हैं कि इसे कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। केवीएल के नियम को हम कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। जैसे कि किसी सर्किट के अंदर हम यहाँ सर्किट देख रहे हैं, जिस सर्किट को डिफाइन किया है A, B, C और D। ABCD के अंदर एक एलिमेंट्स लग रहे हैं या ब्रांच से कनेक्टेड है, वहाँ पर एक लूप चल रहा है। ये जो लूप चल रहा है तो इस लूप में इस नियम के अनुसार ये कहा जाता है कि इस सर्किट बंद परिपथ में अगर जो लूप चलाते हैं तो इस लूप में जहाँ भी एलिमेंट लग रहे हैं उस एलिमेंट में जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो इस परिपथ के मेन वोल्टेज या जो टोटल वोल्टेज है उसके बराबर होगा, या इसके एल्जेब्रिक सम क्या होगा, ज़ीरो। जैसे कि यहाँ पर R1 है, R2 है, R3 और R4 है। यहाँ पर एक सोर्स लगा देते हैं तो इस सोर्स से जो भी R1, R2 और R3 पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये तीनों R1, R2, R3 वोल्टेज के ड्रॉप का इक्विवेलेंट उसके सोर्स के बराबर होगा, या इसका एल्जेब्रिक सम जो होगा वो ज़ीरो होगा। इस प्रकार किरचॉफ लॉ ने हमें दो नियम दिए जिसे हम बोलते हैं केसीएल और केवीएल। ये दोनों ही नियम्स हम किसी भी सर्किट में अप्लाई करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी को हम ईजी बना के उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ एक अदर इम्पोर्टेंट पैरामीटर हम जो यूज़ करते हैं सर्किट किसे कहते हैं। तो सर्किट जो क्लोज लूप का पार्ट कंडक्टिंग होता है जिसमें करंट फ्लो होती है, तो सर्किट उसे बोलते हैं। अगर कोई क्लोज लूप पाथ है उसमें करंट फ्लो हो रही है, हम उसे सर्किट डिफाइन करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर पाथ क्या होता है। पाथ एक सिंगल लाइन जो एलिमेंट व सोर्स से कनेक्टिंग होती है। पाथ का होता है कि एक सिंगल लाइन होती है जो एलिमेंट व सोर्स के थ्रू कनेक्ट होती है, सोर्स के द्वारा कनेक्ट होती है, सोर्स से कनेक्ट होती है, उसे हम पाथ बोलते हैं। थर्ड वन नोड किसे कहते हैं। नोडल एक जंक्शन होता है जिसमें करंट में दो या दो से ज़्यादा सर्किट एलिमेंट कनेक्ट होते हैं, अर्थात वह एक पॉइंट है जिसमें दो या दो से अधिक ब्रांच कनेक्ट होती है। नोड हम उसको बोलते हैं क्योंकि पॉइंट होता है जिसके अंदर दो या दो से अधिक ब्रांच आपस में कनेक्ट होती है, जिस पॉइंट पर आकर मिलती है उसे हम नोड डिफाइन करते हैं। ब्रांच किसे कहते हैं। अदर इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ब्रांच एक सिग्नल व कंपोनेंट का समूह है, जैसे रजिस्टर, सोर्स, जो कि दो नोड के बीच में कनेक्ट होता है। ब्रांच जो होता है
वो एक दो नोड के बीच में उनके कनेक्टिविटी को बनाता है, जिसे हम ब्रांच कहते हैं। अब इसी प्रकार नोड और ब्रांच का जो मेन डिफरेंस आता है कि ब्रांच से अगर 2 से 3 ब्रांच मिल रही है तो वहाँ पर नोड बनेगा, और दो नोड को कनेक्टिविटी करने के लिए जिस भी चीज़ का उपयोग लिया जाता है वो ब्रांच होती है, तथा इनको आपस में कनेक्ट करते हैं एलिमेंट के थ्रू, उसको पाथ के थ्रू कनेक्ट करते हैं, जिसे हम पाथ कहते हैं। ये जो एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो किसी भी सर्किट को समझने के लिए या इस पॉइंट स्पेसिफिकेशन को स्पेसिफाई करके जो रिजॉल्व करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। जैसे कि हम कई इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ लेंगे नोड, ब्रांच, पाथ, सर्किट, ये इस प्रकार एक पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम समझते हैं। उसी के साथ लूप किसे कहते हैं? तो लूप कहते हैं एक लूप के एक सिंपल क्लोज पाथ होता है जो एक सर्किट जिसमें सर्किट एलिमेंट और नोड हैं जो 2 से अधिक नहीं होते हैं। मतलब लूप उसे कहते हैं कि अगर किसी बंद परिपथ के अंदर या जो एक नोड और ब्रांच आपस में कनेक्टेड है और वहाँ से वोल्टेज सोर्स से एक पॉइंट से स्टार्ट होकर वापस उसी पॉइंट तक आना लूप कहलाता है। अगर जिस पॉइंट से हमने करंट डायरेक्शन को स्टार्ट किया है उस करंट में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, कितने नोड आ रहे हैं, जहाँ पॉइंट से स्टार्ट होता है वापस उसी पॉइंट पर आके ख़त्म होता है, हम उसे लूप कहते हैं। ये जो लूप होता है, इस लूप को हम सिंपली एक क्लोज जो पाथ होता है, जो क्लोज पाथ सर्किट होता है, हम उसमें उपयोग करके इसको डिफाइन कर सकते हैं। तथा लूप के द्वारा हम फ्लो होने वाली करंट या जो एलिमेंट लगे हैं उस एलिमेंट में करंट कहाँ से फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज़ मैश एक ओपन लूप पाथ होता है जिसमें कोई कंपोनेंट इनसाइड नहीं होते हैं, वो मैश कहलाता है। तथा जैसे कि हमने लूप को देखा उसी तरह एक मैश इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। हम लूप भी अप्लाई करते हैं और मैश भी देखते हैं। तो लूप के अंदर क्या होता है कि कोई भी एक इंपॉर्टेंट क्लोज पाथ है, उस क्लोज पाथ में जितना भी डायरेक्शन फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उस एलिमेंट के अंदर जो भी करंट फ्लो हो रही है या जहाँ से पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है उसी पॉइंट पर आकर ख़त्म होता है, हम उसे लूप बोलते हैं। मैश के अंदर एक ओपन लूप होता है या मैश एक ओपन लूप पाथ होता है जिसके अंदर जिस कंपोनेंट के इनसाइड नहीं होते, जिसमें कंपोनेंट इनसाइड होते ही नहीं है, इजीली जो भी पाथ है उसको इजीली राउंड करके स्टार्ट करता है, उसे हम मैश बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो हम लोग किसी भी सर्किट को रिजॉल्व करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं तथा इनका उपयोग हम सर्किट को कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपल करने के लिए उपयोग में लेते हैं। थैंक यू।